चंबल नदी के पास में लखीमपुर नाम का एक गांव है। यहाँ पर ना सड़कें हैं और ना ही कोई पुलिस स्टेशन। चंबल का इलाका यहाँ के लुटेरों डाकुओं की वजह से बहुत प्रसिद्ध है। चंबल के डाकू समय समय पर अपनी जरूरतों के लिए गांव में डाका डाला करते हैं, जिससे अक्सर गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। लखीमपुर गांव में रिंकू अपने चाचा चाची के साथ रहता है। रिंकू के माँ पिताजी बचपन में ही गुजर चुके थे। उठ जाओ रिंकू, सुबह हो गई है। देखो सूरज निकल आया है। थोड़ी देर और सोने दो ना चाची। रात को क्या डाका डालने गया था जो इतनी देर तक सो रहा है? तो आपने मुझे भी डाकू बना दिया। रिंकू शरीर से अपाहिज है। वो चलते हुए थोड़ा लंगड़ाते हुए चलता है, जिस वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो जब भी कहीं बाहर जाता तो अक्सर बच्चे उस पर हंसते और उसे चिढ़ाते हैं। इसी तरह एक दिन रिंकू सामान लेने के लिए दुकान पर जाता है। अंकल 2 पैकेट मैगी देना। कैसे हो रिंकू बेटा? मैं ठीक हूँ, ये लो तुम्हारी मैगी। रिंकू दुकानदार को पैसे देकर मैगी के पैकेट हाथों में लेकर घर की तरफ चलता है। तभी कुछ बच्चे उसके सामने आते हैं। अरे देखो देखो, लंगड़े भी मैगी खाते हैं। मैंने तो सुना था कि लंगड़े लोग सिर्फ लाते खाते हैं। कहीं मैगी खाने से हम भी तो लंगड़े नहीं हो जाएंगे? हाँ, हो भी सकता है भाई। मैं तो आज से ही मैगी खाना बंद कर दूंगा। रिंकू इनकी तरफ देखता है। उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाता और उदास होकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर की तरफ बढ़ता है। रिंकू अपने घर पहुंचता है और रोने लगता है। क्या हुआ रिंकू बेटा? चाची, आज फिर बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया। सभी लोग मुझे लंगड़ा कहते हैं। बेटा, वो तो बच्चे हैं, मजाक मस्ती तो करेंगे ही। उनकी बात पर ध्यान मत दो। अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारी तो शादी करने की उम्र हो गई है। शादी की बात सुनकर रिंकू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। अब रिंकू के चाचा चाची उसके लिए लड़की देखते हैं, पर जब भी किसी को पता चलता है कि रिंकू अपाहिज है तो हर लड़की उससे शादी करने के लिए मना कर देती है, जिससे रिंकू के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रिंकू की उम्र बढ़ रही है और कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए राजी नहीं है। इसलिए रिंकू के चाचा चाची एक लड़की से रिंकू की अपाहिज वाली बात छुपाकर रिश्ता तय करते हैं। रिंकू बेटा, एक लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दी है। ये देखो उसकी तस्वीर, सीमा नाम है इसका। क्या सचमुच मेरी शादी होगी? हाँ बेटा, तुम्हारी शादी होगी और इसी लड़की से होगी। चलो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। रिंकू और उसके चाचा चाची शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। रिंकू बहुत खुश दिखाई दे रहा है। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। मंडप सजा हुआ है और रिंकू बैठा हुआ है। फेरे का समय निकला जा रहा है, लड़की को बुलाइए। सीमा मंडप में आती है तो फेरे लेने के लिए रिंकू खड़ा होता है, तो सीमा देखती है कि रिंकू अपाहिज है। ये क्या है? ये तो लंगड़ा है। आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं ये शादी नहीं करूंगी। सीमा ने जो भी श्रृंगार किया है वो उसे खराब कर देती है, जिसे देखकर रिंकू रोने लगता है और बहुत सारे लोग लंगड़ा कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। झूठ बोलकर शादी करोगे तो ऐसा ही होगा। रिंकू पास के एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। रिंकू के चाचा चाची को उसकी मौत से बहुत दुख होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और इस घटना को सभी लोग भूल जाते हैं। किसी को याद भी नहीं कि इस गांव में रिंकू नाम का कोई अपाहिज लड़का रहता था। अब सीमा की शादी एक दूसरे लड़के से तय होती है। सीमा भी इस शादी से बहुत खुश नजर आ रही है। सीमा डोली में बैठकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। एक आदमी डोली में बैठी सीमा को पानी देने के लिए जाता है तो देखता है कि सीमा डोली के अंदर है ही नहीं। अरे, दुल्हन तो डोली में से गायब है।
ये कैसे हो सकता है? देखो यही कहीं आसपास होगी, चलो ढूंढते हैं। सभी लोग सीमा को ढूंढने जंगल में निकलते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं भी सीमा दिखाई नहीं देती। ये देखो, यहाँ पर घोड़े के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। लगता है ये डाकुओं के घोड़ों के पैरों के निशान हैं। घोड़े तो किसी के भी हो सकते हैं, डाकू के घोड़ों के पैर अलग थोड़ी होते हैं। और अगर ये हरकत डाकुओं ने की है तो हम कर भी क्या सकते हैं? सही कहा, डाकुओं से झगड़ा मोल लेना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। चलो जाकर बता देते हैं कि सीमा नहीं मिली। सभी लोग परेशान और निराश होकर वापस घर लौट जाते हैं। दूसरी तरफ एक अजीब सा दिखने वाला आदमी सीमा को उठाकर कुएं के रास्ते एक गुफा में ले जाता है। इसका चेहरा बहुत ही डरावना है। ये कोई गांव वाला है या कोई डाकू या फिर कोई और, ये देखना मुश्किल है क्योंकि गुफा में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कौन हो तुम? कौन हो? मैं पूछती हूँ, कौन हो तुम और मुझे उठाकर यहाँ क्यों लाए हो? चुप हो जाओ, नहीं तो जान से मार डालूंगा। उसके चिल्लाने की आवाज गुफा में चारों तरफ गूंजने लगती है, जिसे सुनकर सीमा बहुत डर जाती है और एक कोने में जाकर रोने लगती है। धीरे धीरे रात हो रही है, जिससे गुफा में और ज्यादा अंधेरा हो जाता है। सीमा सामने की तरफ देखती है, तभी वो डरावना सा दिखने वाला साया उसकी नजरों के आगे आता है, जिसका डरावना चेहरा देखकर सीमा जोर से चिल्लाती है। दूसरी तरफ गांव में सभी लोग परेशान और हैरान हैं कि आखिर सीमा को डोली से कौन उठाकर ले गया। धीरे धीरे समय बीतने के साथ सभी लोग इस बात को भी भूल जाते हैं और इस गांव में एक दूसरी शादी की तैयारियां शुरू होती है। पर ससुराल जाते हुए जंगल में डोली से ये दुल्हन भी गायब हो जाती है। कई दिनों तक खोजबीन के बाद भी दुल्हन का कहीं कोई अता पता नहीं मिलता। अब इस गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि कोई भी इस गांव के लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहता। सभी को डर है कि उनकी बेटी इस गांव में दुल्हन बनकर नहीं आ पाएगी, इस गांव में आने से पहले ही कहीं गायब हो जाएगी। आखिर इस गांव में आने वाली दुल्हनों को डोली में से कौन उठा रहा है? क्या ये काम डाकुओं का है या फिर किसी भूत या शैतान का? अगर ये काम किसी भूत का है तो वो ये सब क्यों कर रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।